Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about important year of highway. हाईवे में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ईयर हैं आज उनको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे ए और जे एग्जाम के लिए। एमसीक्यू में बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये पूछा जाता है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट ईयर है हमारा 1927। 1927 में ऐसा क्या हुआ था, तो जैकर कमेटी फॉर्म हुई थी। तो जैकर कमेटी वॉज फॉर्म इन 1927। वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरी ईयर की तो अनदर ईयर इज इंपॉर्टेंट ईयर इज 1929। जयकर कमेटी ने बोला था कि जो ये भाई ये रोड का डेवलपमेंट होना है, ये जो रोड का कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है इस कंट्री में, इसको नेशनल इंटरेस्ट माना जाएगा और हमें इस पे एक्स्ट्रा टैक्स लेना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा टैक्स लेने के लिए उन्होंने एक अनदर बॉडी बनाई जिसका नाम था CRF। वहीं पे अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो नाम में ही लिखा है कि सेंट्रल, जब इनकी डिमांड थी ये एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे पेट्रोल और डीजल पे, तो फिर सेंट्रल रोड फंड, रोड के डेवलपमेंट के लिए जो फंड को कलेक्ट करेंगे ये लोग, एक्स्ट्रा टैक्सेस लेंगे, उसी के लिए बॉडी बनी थी 1929 में, CRF, सेंट्रल रोड फंड। वेल अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, जब हम पॉइंट की बात करते हैं तो नाउ जैकर कमेटी ने बोला था कि हमारे पास एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी होनी चाहिए जो कि मतलब एक टेक्निकल एडवाइजरी दे सके हमारे रोड डेवलपमेंट में। तो उसी के बेसिस पे हमारी जो 1934 में बॉडी बनी थी, सेमी ऑफिशियल बॉडी उन्होंने था फॉर्म करने के लिए, तो उसी का नाम था IRC। सो IRC वॉज फॉर्म, इट वॉज अ सेमी टेक्निकल बॉडी ऑन द डिमांड। तो सेमी टेक्निकल बॉडी थी, इसकी फुल फॉर्म थी इंडियन रोड कांग्रेस कांग्रेस तो इंडियन रोड कांग्रेस। इसका काम था कि ये टेक्निकली एडवाइजरी देती थी। और वहीं पे उसका बात करें तो अगर अब इसकी बात करते हैं तो उस जयकर कमेटी ने एक और बात बोली थी कि अब हमें इस पे रिसर्च एंड R&D भी करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क भी करना पड़ेगा हमारे रोड डेवलपमेंट के लिए। तो उसकी बात करी जाए तो एक और बॉडी फॉर्म हुई थी जिसका नाम था CRRI। वहीं पे अगर हम उस बॉडी की बात करें तो ये क्या था, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए किया गया था। 1950 में इसका फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं CRRI। इट वॉज जस्ट बिकॉज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वहीं पे हम इसकी बात करें तो ये था R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। इसका न्यू जो हेड, मतलब इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली का है। इसका जो हेड क्वार्टर है, इट्स हेड क्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। CRRI का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में, और CRRI की फुल फॉर्म है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये 1950 में हमने इसको स्थापना की थी, इसकी स्थापना हुई थी। तो ये है सेंट्रल सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। वहीं पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर की, तो एक हमारे पास 20 ईयर प्लान भी था। 20 ईयर प्लान थे वो, तीन 20 ईयर प्लान थे, 3 20 ईयर्स रोड प्लान थे। रोड प्लान इनको एक संग लिख लेते हैं। तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो पहला था हमारा, पहले की बात करते हैं तो वो 1943 से 19 इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1943 से 1963 की तक दिया गया था। बट ये नाइन जितना भी इन्होंने माना था कि ये करना है वो 1961 में कंप्लीट हो गया था। तो वहीं पे अगर हम दूसरे ईयर की बात करें तो इट वाज फ्रॉम 1961 टू 1981। वहीं पे अगर हम थर्ड ईयर प्लान की बात करें सो इट वाज फ्रॉम 1981 टू 2001। 1981 टू 2001। तो ये भी इंपॉर्टेंट ईयर है हमारे लिए। तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ईयर। वहीं पे अगर हम देखें कि ये हुए कहाँ पर थे, ये मीटिंग्स जो हुई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम उनकी बात करते तो ये ऐसे हैं। पहला वाला नागपुर में हुआ था। फर्स्ट रोड प्लान मीटिंग वाज इन नागपुर, एंड द सेकंड वाज इन द बॉम्बे, एंड द थर्ड वाज इन लखनऊ। वहीं पे अगर हम और डिफरेंट ईयर्स की बात करें तो डिफरेंट ईयर्स की अगर बात करते हैं तो कुछ और इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं। तो नेक्स्ट वन इज इन 1950 1939। अगर हम एक और ईयर की बात करते हैं तो 1939। 1939 में क्या हुआ था, मोटर व्हीकल एक्ट आया था, मोटर व्हीकल एक्ट। सो इन 1939 देयर वाज मोटर व्हीकल एक्ट, एंड इन 1988 में इसको फिर से रिवाइज किया गया था। तो 1988 में इसे रिवाइज किया गया था। 1939 में ये एक्ट आ गया था और 1988 में इसे रिवाइज्ड मोटर व्हीकल एक्ट हुआ, मतलब इसे रिवाइज किया गया था। इसमें जो भी थोड़ी सी खामियां होगी उन्हें सही किया गया था। तो रिवाइज्ड मोटर व्हीकल एक्ट। वेल एक बहुत और इम्पोर्टेंट ईयर है जिसको हम जोड़ना चाहेंगे, तो जो अगर उसकी बातें हैं तो 1960। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एमसीक्यू में, एक ईयर के जेई के एमसीक्यू में पूछा गया है कि बीआरओ, जो हमारा बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब उसको कब लेके आया गया था, तो वो 1960। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कर लेते हैं।
तो जो बीआरओ है उसका इम्पोर्टेंट ईयर क्या हो जाएगा 1960। तो बीआरओ का हो जाएगा 1960। वहीं पे हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1927 जैकर कमेटी को बैठाया गया। तो उन्होंने जो जो पॉइंट बोलते हैं उसके बेसिस पे हमने और बॉडीज बनाए। उन्होंने बोला कि एक तो रोड डेवलपमेंट हमारा नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा टैक्स लेना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा टैक्स लेने के लिए हमने एक बॉडी बनाई जिसे बोलते हैं सीआरएफ, सेंट्रल रोड फंड, 1929 में। फिर उन्होंने बोला कि एडवाइजरी चाहिए होगी हमें, तो हमारे पास एक सेमी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, सेमी टेक्निकल बॉडी होनी चाहिए। सो आईआरसी वाज फॉर्म्ड, इंडियन रोड कांग्रेस, इन 1934, वेयर एज दे आस्क्ड फॉर अ रिसर्च। भाई आर&डी की भी जरूरत होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी जरूरत है। तो उसके लिए एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया, दैट इज कॉल्ड CRRI। एंड द फुल फॉर्म ऑफ CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। और इसका इंपॉर्टेंट ईयर है 1950। वहीं पे 3 रोड ईयर प्लान भी थे हमारे 1943 से 1963 नागपुर, बट जो भी हमने पूरा प्लानिंग की थी वो 1961 में कंप्लीट हो गया। तो सेकंड रोड ईयर प्लान 1961 से 1981। द मीटिंग वाज हेल्ड इन बॉम्बे। वहीं पे अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो 1981 से 2001। वेल वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट बीआरओ कि बीआरओ का इंपॉर्टेंट ईयर कौन सा है हमारा, तो 1960 था। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट की, तो 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया था और उसको रिवाइज किया गया था 1988 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर थे जो आज हमने देखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू सो मच।